नमस्कार। आज हम कुछ हाल की अहम खबरों पर नजर डाल रहे हैं। ये अलग अलग स्रोतों से आई हैं, कुछ रोज की सुर्खियां भी हैं इसमें। कोशिश यही है कि इन खबरों को जोड़कर देखें और समझें कि भारत में और आसपास क्या चल रहा है, क्या माहौल बन रहा है। बिल्कुल। और जो खबरें हैं हमारे पास, उनमें देखिए अर्थव्यवस्था भी है, कूटनीति है, देश की राजनीति पर भी बात है, और हाँ, मौसम का जो असर रहा है वो भी शामिल है। और मजेदार बात ये है कि ये सब एक साथ हो रहा है, तो तस्वीर थोड़ी कह सकते हैं उलझी हुई सी है। अच्छा, तो अर्थव्यवस्था से ही शुरू करते हैं। एक तो वो $20 अरब के पैकेज की बात है, फिर जीएसटी में बदलाव, मतलब जरूरी चीजों पर टैक्स घटाया है 5% तक, लेकिन सिगरेट जैसी चीजों पर तो 40% तक बढ़ा दिया है। हाँ, ये एक तरह का बैलेंस करने की कोशिश लग रही है। और इसी बीच S&P ने रेटिंग भी सुधारी है भारत की। बाजारों में तो उछाल दिखा है इसका। हाँ, वो तो है। और अगस्त का प्राइवेट सेक्टर PMI भी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। ये तो अच्छी खबर है ना। हाँ, देखिए PMI का बढ़ना और बाजार का अच्छा रिस्पॉन्स, ये पॉजिटिव संकेत तो है, बिल्कुल है। लेकिन इसी PMI रिपोर्ट में बढ़ती महंगाई का भी जिक्र है, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर ये जो नई GST दरें हैं, इनका आम लोगों के बजट पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा। और साथ ही वो किसानों के लिए यूरिया की कमी वाली खबरें, अगर ये सच है तो खेती पर, सप्लाई चेन पर असर डाल सकती है। अच्छा, तो मतलब हाँ, विकास है लेकिन साथ में दबाव भी है। और हाँ, वो रूस वाली बात भी है। हाँ, वो क्या है? कि वो पाबंदियों के बावजूद भारत को डिस्काउंट पर और वो भी रुपए में तेल देने को तैयार है। अब इसके अपने आर्थिक और भू राजनीतिक दोनों तरह के असर होंगे। ये दिलचस्प है। अच्छा, अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ें तो डिप्लोमेसी, कूटनीति में भी काफी कुछ चल रहा है। चीन के साथ रिश्ते, ऐसा लग रहा है कुछ बेहतर हो रहा है। फ्लाइट्स, ट्रेड, वीजा वगैरह फिर से शुरू करने की बात है। हाँ, ये बहुत अहम है। मतलब इतने लंबे समय से जो सीमा पर तनाव था, उसके बाद अगर रिश्तों में कुछ सुधार आता है तो इसका असर पूरे रीजन पर पड़ेगा, शायद ग्लोबल लेवल पर भी। सही। और उधर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भी इस साल भारत आने की खबर है। बिल्कुल। और फिजी के प्रधानमंत्री तो इसी हफ्ते आ रहे हैं, 24 से 26 अगस्त। तो मतलब विदेश नीति के लिहाज से काफी एक्शन वाला टाइम लग रहा है। यकीनन ये बड़े डेवलपमेंट्स हैं। पुतिन का दौरा दिखाता है कि इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद भारत रूस के जो रणनीतिक संबंध है वो कायम है। लेकिन हाँ, देश के अंदर देखें तो हाँ, देश के अंदर क्या चल रहा है? लोकसभा में कुछ गहमा-गहमी की खबरें थी। हाँ, वो जो कथित भ्रष्ट मंत्रियों को लेकर बिल लाए गए हैं, उन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी टकराव चल रहा है, बहस तेज है। और उसी से जुड़ा वो एक संशोधन का प्रस्ताव भी है जिस पर बड़ा विवाद है। हाँ, कि अगर कोई मंत्री 30 दिन हिरासत में रहे तो उसे अपने आप पद से हटा दिया जाए। इस पर अलग अलग राय है। कोई कह रहा है जरूरी है, कोई कह रहा है इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल। और इसके अलावा वो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस दिया है। हाँ, वोट चोरी वाले आरोपों पर 7 दिन का टाइम दिया है सबूत देने या माफी मांगने के लिए। और विपक्ष भी शायद मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कुछ कदम उठाने की सोच रहा है। तो मतलब एक तरफ शासन में सुधार की बातें हो रही हैं, पहल हो रही है, और दूसरी तरफ ये राजनीतिक खिंचतान भी जोरों पर है। बिल्कुल। और इन सब राजनीतिक और आर्थिक खबरों के बीच मौसम की मार भी है। सौराष्ट्र में बाढ़ की खबरें आई, गांव डूब गए, बचाव कार्य में दिक्कतें आई, नाव पलट गई, बहुत बुरा हुआ। हाँ, और किश्तवाड़ में भी बादल फटने से कई लोगों की जान चली गई, बहुत दुखद है। मुंबई से थोड़ी मिली जुली खबरें थी। पहले भारी बारिश, रेड अलर्ट, ट्रेनें बंद, मौतें भी हुई। हाँ, फिर बाद में खबर आई कि बारिश कम हो गई है, स्कूल खुल गए, जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ये शायद मौसम इतनी तेजी से बदला या फिर अलग अलग टाइम की रिपोर्टिंग होगी, हो सकता है। लेकिन ये दिखाता है कि मौसम का असर कितना गंभीर हो रहा है, मानवीय क्षति बहुत हो रही है। लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम चल रहे हैं। खबर है प्रधानमंत्री कल कोलकाता में नई मेट्रो लाइनें शुरू करने वाले हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है, विकास के काम नहीं रुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो काफी तेज गतिविधि चल रही है हर तरफ। आर्थिक कोशिशें हैं पर चुनौतियां भी हैं। कूटनीति में नए समीकरण बन रहे हैं, राजनीतिक बहस जारी है, और मौसम की हकीकत तो है ही। सही कहा। तो निचोड़ एक तरह से ये निकलता है कि देश जो है वो एक साथ कई मुश्किल मोर्चों पर कह सकते हैं संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक उम्मीदें हैं, लेकिन महंगाई और सप्लाई जैसी जमीनी दिक्कतें भी हैं। राजनीतिक पैंतरेबाजी चल रही है, साथ में सुधार की बातें भी हो रही हैं, और मौसम की जो चरम घटनाएं हैं उनके बावजूद विकास को आगे बढ़ाने का दबाव भी है। तो एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि ये सारे दबाव एक साथ, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण वाले, ये मिलकर आने वाले वक्त में भारत की दिशा पर क्या असर डालेंगे? हाँ, बिल्कुल। ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे नजर रखनी होगी।